नमस्कार आप सभी को। हर तरफ है अफवाहों का जोर, मोहल्ले बीमारी के हर ओर, हवा में इतना ज्यादा जहर कि सांस की उलझी उलझी डोर। आज हम महामारी के कारण जिस प्रकार के तनावपूर्ण माहौल बनता जा रहा है और जिस प्रकार के तनावपूर्ण माहौल से गुजर रहे हैं, जिसके कारण हम निराश होते जा रहे हैं, इन हालातों को देखते हुए इन निराशाओं को आशाओं में बदलने के लिए और तनाव, स्वास्थ्य, विज्ञान, मनोविज्ञान, आर्थिक, सामाजिक सभी तरह के पक्षों से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर चर्चा तथा उन समस्याओं के निदान हेतु आज इस परिचर्चा का आयोजन किया गया है। आज हमारे साथ इस परिचर्चा के विषय में आपके विभिन्न प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे बीच हैं श्रीमती मेघा वाजपेयी, श्री ओम प्रकाश पाटीदार जी और श्री शैलेंद्र कसेरा जी। स्वागत करती हूँ आप तीनों का। मनोवैज्ञानिक और काउंसलर श्रीमती मेघा वाजपेयी व्याख्याता है। इन्होंने सर्च और रिसर्च समूह के साथ मिलकर डीएससी और एमपीसीएसटी के विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए प्रदेश के सुदूर और वंचित क्षेत्रों में जाकर विज्ञान और मनोवैज्ञानिक तरीके का प्रयोग करते हुए अनेक कार्यक्रम किए हैं। प्रदेश स्तर पर 2 बार राज्यपाल पुरस्कार और राज्य स्तरीय नवाचार पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती वाजपेयी छात्र जीवन के हर कठिन दौर में काउंसलिंग के लिए संकल्पित हैं। आज हमारे साथ मनोविज्ञान से संबंधित सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए श्रीमती वाजपेयी यहाँ पर है। स्वागत करती हूँ मैडम आपका। नमस्कार। धन्यवाद। साथ ही आज हमारे साथ हैं नेशनल आईटी अवार्डी और नवाचारी विज्ञान शिक्षक श्री ओम प्रकाश जी पाटीदार। हाल ही में प्रकाशित इनकी पुस्तक ऐसा क्यों होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण छात्रों के बीच चर्चा का विषय है, कौतूहल का विषय है। इस पुस्तक में निश्चित रूप से इन्होंने गागर में सागर समेटा है, एक सार्थक पहल की है। पाटीदार सर आज हमारे साथ स्वास्थ्य और विज्ञान से संबंधित सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। सर आपका स्वागत करती हूँ। जी मैडम, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। हमारे साथ जुड़े हैं श्री शैलेंद्र कसेरा जी, जो माँ बगुला मुखी की नगरी नलखेड़ा से आते हैं। ये बच्चों में विज्ञान को सरल और रोचक प्रयोगों द्वारा वैज्ञानिक सोच के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं। ये कमला सागर स्कूल अटल टंकरिंग लेक के प्रभारी भी हैं। स्वागत करती हूँ सर आपका भी। परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं पहला प्रश्न करना चाहूंगी श्रीमती वाजपेयी से। मैडम, महामारी के दौर में हम अपनी मनोदिशा को किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं? श्रीवास्तव मैडम, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। पाटीदार जी, कसेरा जी, आप सभी का धन्यवाद। बहुत मुश्किल का दौर है। मुश्किल का दौर इसलिए है क्योंकि कम से कम हम लोग जितनी उम्र के हो गए हैं उतने समय से हमने ऐसी परेशानियां कभी देखी नहीं है। और उससे भी ज्यादा ये कि कहाँ तो हम सोच रहे थे 2021 में 22 में हम उड़ने वाली कारों में चलेंगे और कहाँ हमारे तोते उड़ गए। मतलब आप देख रहे हैं कि कुछ भी चीज जो है वो यहाँ पर स्थायी या हम कहें उसको कि प्लान्ड नहीं है। जो हमने प्लान किया हुआ था वैसा नहीं चल रहा है। तो अब हम अपने मन को क्या करें, और सारा खेल मन का है। मन विचलित इसलिए हो रहा है, मन परिस्थितियों से सामंजस्य नहीं स्थापित कर पा रहा है, इसलिए वो तनाव में है। छोटे मोटे तनाव होते हैं, परीक्षा का तनाव हुआ, घर में कुछ स्ट्रेस हो गया, दोस्तों से लड़ाई हो गई, मतलब हर स्तर के तनाव हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, या आजीविका ठीक से नहीं चल रही है। थोड़े समय के लिए वो निकल जाता है, लेकिन जब वो तनाव बहुत समय तक हमारे अंदर रहता है तो वो हमारी मानसिक अवस्था को प्रभावित करता है, और इतना ज्यादा प्रभावित करता है कि एक मेरे पास कल का पेपर है, आप लोगों ने भी हो सकता पढ़ा होगा कि 30 सालों तक 300 स्टडीज हुई हैं, और उसमें ये निकल के आया है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में उसकी पूरी रिसर्च की रिपोर्ट रखी हुई है
कि वो हमारी पॉजिटिविटी को प्रभावित करता है और उसके कारण हमारी इम्यूनिटी खत्म होती है। तो सवाल ये है कि ये तो सबको पता है कि तनाव है और तनाव रहेगा, हमको इस तनाव को हैंडल करना ही होगा। ऐसा नहीं है हम कह दें कि हम तनाव से बच सकते हैं, हम तनाव से बच नहीं सकते। तो फिर हम क्या करें? हम अपना मनोबल कैसे बढ़ाएं? कुछ मेरे पास ट्रिक्स हैं, उसको आप फॉलो करेंगे तो शायद चीजें बन पाएंगी। मेरे पास एक-एक करके मैं छोटे-छोटे ट्रिक्स बताऊंगी। सबसे पहले हम देखिए कि ये तनाव जो है ये कैसे आता है। ये एक इमोशन है, संवेग है, चिंता हो रही है, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, ठीक है? और उसके बाद वो हमारे व्यवहार में आता है। लेकिन ये इमोशन अपने आप नहीं आते हैं, ये कहीं से, ये एक स्क्रीन पर एक बड़ा अच्छा सा कसेरा जी ने डिस्प्ले किया हुआ है, थॉट, इमोशन और बिहेवियर, वाइस वर्सा है ये सारा। मतलब कहीं से हमको विचार मिला, उस विचार से हमारे इमोशन बने और इमोशन से हमारा बिहेवियर चेंज हुआ। लगातार हम सोशल मीडिया पर या खबरों में या आसपास के समाज में या लोगों से बातचीत करते में जो भी हमने देखा, सुना, समझा, उससे हमारे इमोशन एक डर के, एक भय के, एक एंजाइटी के, घबराहट के बनते चले गए और उस तरह से हमारा बिहेवियर, हम डरने लगे, हम बहुत ज्यादा चिंता में रहने लगे, हमें नींद आना बंद हो गई। मतलब जितना ज्यादा जो तनाव है वो बीमारी का नहीं है, उससे ज्यादा उसके डर का है। तो अब क्या करना है? जब हम ये समझ गए कि ये पूरा साइकिल है, थॉट है, फिर इमोशन है, फिर बिहेवियर है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? पहले अच्छे से देखिए कि वो थॉट आ कहाँ से रहा है। क्या वो टीवी से आया? क्या वो आपके दोस्तों से आया? क्या वो आपके पास कोई ऐसा सर्किल है जहां से आया? उस थॉट का, उस स्रोत को हमें बंद करना है, ठीक है? फिर उस इमोशन को ठीक से पहचानिए कि क्या हमें डर लग रहा है, क्या हमें चिंता हो रही है, क्या हमें घबराहट हो रही है, क्या हमें नींद नहीं आ रही है। तो हमें डर क्यों लग रहा है? कि हम कहीं संक्रमित ना हो जाएं। तो क्या हमने उसके लिए सारी तैयारियां कर ली हैं? तैयारियों से मतलब कि अगर हम संक्रमित होने के पहले हमने मास्क लगाया हुआ है, हमने सैनिटाइज किया हुआ है घर को, हमने लोगों से डिस्टेंस बना के रखा हुआ है, हम भीड़ में नहीं जा रहे हैं, तो हमें ये डर थोड़ा सा खत्म होगा। इसके बाद अगर हमें और ज्यादा हो रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो उस ट्रिगर को पहचानना है, हमें उस स्रोत को पहचानना है और उसको हमें वहीं पर रोकना है। तो एक तो ये तरीका हुआ कि हमारे जो इमोशंस हैं वो जो पैनिक होने से वो बच गए। दूसरी बात हम क्या कर सकते हैं, एक आप बोर्ड ले सकते हैं, आप पेन कॉपी ले सकते हैं या डायरी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। उसमें आप अपने निगेटिव इमोशन लिखिए कि अगर मुझे संक्रमण हो गया तो उसका तुरंत एक रिप्लेसमेंट आप पॉजिटिव जो है वो डालिए कि अगर मुझे संक्रमण हो गया तो मेरे पास डॉक्टर्स हैं, मैं फैमिली डॉक्टर हैं, मैं उनसे सलाह लूंगी, मैं उनसे सलाह लूंगा और उनके अनुरूप व्यवहार करूंगा। तो अस्पतालों में जगह नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है तो उसका तुरंत एक पॉजिटिव थॉट हमको ये आएगा कि हमें हो सकता है कि अगर हम सही समय पर लक्षणों को पहचान लें तो हमें अस्पताल जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो यहां से अगर हम इस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव से रिप्लेस करेंगे तो चीजें थोड़ी सी सुधरती जाएंगी हमको। और ये सतत करना है, एक दिन से नहीं होगा, लगभग 7 दिन और 7 से 21 दिन, तो चीजें हमारी धीरे धीरे सुधरती जाएंगी। मेरे ख्याल से श्रीवास्तव मैडम आपका जो प्रश्न है वो उस पे उत्तर मैं दे जी पाई मैम। होंगी। जी 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 जी। मैम, बहुत अच्छे जैसा मैम कि आपने बताया। जी जी, मैडम ने जो बताया है उसको दूसरे शब्दों में मैं यहाँ तक समझाऊं, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने कहीं ना कहीं तनाव और समय में एक सामंजस्य बैठाने की बात कही है। यदि हम समय से सभी चीजें कर ले तो तनाव बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल उसका उसका मुझे बिल्कुल उदाहरण भी ध्यान आ रहा है। यदि हम टीचर या बच्चे स्कूल, यदि हम लेट पहुंचते हैं, हम समय से पहुंच जाएंगे तो हमें तनाव नहीं होगा। हम यदि लेट हो जाएंगे किसी कारण से तो निश्चित रूप से बिल्कुल बच्चे बिल्कुल और शिक्षक क्लास में तनाव में रहेंगे हम।
तो ऐसा ही मेरे ख्याल से आपका आशय मुझे लग रहा है कि पेंडेमिक के दौरान भी यदि हम समय का प्रबंधन कर ले तो निश्चित रूप से तनाव में कमी आएगी। मेरे अंदर एक और विचार आ रहा है और हम अक्सर पढ़ते हैं कि हमारा जो मन है, यदि हमने मन पे विजय पा ले तो हम बहुत सारी कठिनाई पर हम जीत लेंगे, या हम मन से हार गए तो निश्चित रूप से हमारी हार होगी। तो ऐसा कुछ इस बीमारी के संबंध में एक वर्ड मुझे ध्यान भी आ रहा है, कोई सा साइकोलॉजिकल वर्ड है जिसे प्लेसिबो कहते हैं। तो उस शब्द के साथ में ये तनाव की स्थिति और हमारे मन के हारने और जीतने की स्थिति को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालेंगे तो हमें काफी लाभ मिलेगा इससे। बहुत सही चीज आपने पकड़ी पाटीदार सर। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कम से कम 50% जो बीमारियां हैं जिसको हम लोग कहते हैं वो मनोशारीरिक होती हैं, मतलब हमारे मन से होती हैं। मन से। और शायद उसी कॉन्सेप्ट को पकड़कर 18वीं शताब्दी में ऐसा कहा गया कि अगर हम किसी जो मरीज है, कोई पेशेंट है, उसको हम एक फेक ट्रीटमेंट दें। हालांकि वैज्ञानिक अवधारणा इसकी नहीं है, वैज्ञानिक लोग और डॉक्टर्स इसको बहुत ज्यादा नहीं मानते, लेकिन मनोवैज्ञानिक इस चीज को स्वीकार करते हैं कि अगर हमने फेक ट्रीटमेंट दिया, जैसे एक स्लाइड दिख रही है इसमें कि हमने पेशेंट को चॉकलेट दिखाने के लिए या हमने एक ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाया और उसको ये भरोसा दिला दिया कि उसका ट्रीटमेंट सही चल रहा है, तो उसके दिमाग और मस्तिष्क और शरीर में आपस में एक सामंजस्य बन जाता है और वो व्यक्ति सुधार महसूस करने लगता है। इसको हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, ये प्लेसिबो कहते हैं। तो लेकिन इसकी वैज्ञानिक अवधारणा बहुत ज्यादा नहीं है। इस पे रिसर्च करने वाले अमेरिका के प्रोफेसर टेड कपचुक थे। इन्होंने यही बताया कि ये एक तरह से मनोविज्ञान और मेडिकल साइंस का कॉम्बिनेशन वाला टर्म है, और इसको हम पेन में या मेनोपॉज के बाद वाले जो हार्मोनल चेंजेस हैं उसमें, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, टेंशन में, यहाँ तो हम इसको ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। लेकिन जो गंभीर रोग हैं, जैसे हृदय रोग है, कैंसर रोग है, यहाँ पर हम इसका अगर हम उपयोग करेंगे तो शायद जो व्यक्ति है उसको नुकसान ही होगा। मतलब अभी इस पे रिसर्च करना बहुत ज्यादा बाकी है। कहीं कहीं इसमें फायदा जरूर होता है, मनोवैज्ञानिक मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक लोग इसको नहीं मानते हैं। जी जी, तो बिल्कुल। हम ऐसा है। निश्चित रूप से हमको हाँ, विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग छोटी मोटी बीमारियों से ग्रसित होते हैं और वो किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं या किसी के पास भी जाते हैं और उस दौरान उनकी दवाई भी कंटिन्यू रहती है, तो उन्हें बिल्कुल मन में बिल्कुल। एहसास होता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, है ना? तो हाँ, कहीं ये ऐसा तो नहीं प्लेसिबो है कि वो। इफेक्ट है। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, जी ये जी। प्लेसिबो इफेक्ट। अच्छा अच्छा। तो मैं वहां मानती हूँ। या कोई बहुत एक जिसपे बहुत ज्यादा मैं किसी व्यक्तिगत उस पर नहीं जा रही हूँ, लेकिन कहीं आश्रम में, जो आपने सही बोला, या किसी ने आशीर्वाद दे दिया या कहीं पर चले गए, तो एक मन का और शरीर के जो कनेक्टिविटी बन जाती है, जो उनकी पॉजिटिविटी मिलती है, जो उस तरह से वो हाँ, उनको स्ट्रांगनेस आ ठीक कर जाती है। देती है। जी और जी हाँ, शरीर जो है वो एक हैप्पी हार्मोन रिलीज करने लगता है और उसके बाद उसको बिल्कुल। अच्छा लगता है, रिलीफ महसूस होता है। जी। इस तरह की बात है। निश्चित रूप से मतलब सकारात्मक बातों का कहीं ना कहीं असर होगा। आपकी बातों से लग रहा है कि हम बिल्कुल, किसी बहुत छात्र, बहुत ज्यादा, जी जी, बहुत ज्यादा। मतलब छात्र को शिक्षक और फैमिली वाले अगर सकारात्मक उसको बातें बताएंगे तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग निश्चित रूप से होगा, ऐसा लग रहा है हमें। क्योंकि बहुत सारी बातें, जैसे मैं एक जब हम लोग मनोविज्ञान की बात करते हैं तो लगभग 60 से 70 हजार विचार दिन में, हमारे 24 घंटे में हमारे दिमाग में आते हैं, मन में आते हैं। जी जी अब 60 से 70 हजार विचार पूरे समय हमारे पास नहीं रहते हैं, आते हैं चले जाते हैं। रुकते कौन से हैं? जिनको हम इंटरटेन करते हैं, जिनको हम बार बार याद करते हैं। तो बजाय इसके कि हम खराब विचार, मतलब खराब तो नहीं कहना चाहिए, निगेटिव विचारों को घोषित करने की बजाय, उनको एंटरटेन करने की बजाय, अगर हम थोड़े से पॉजिटिव, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मैं अच्छा करूंगा, बीमारियां चली जाएंगी, तो ये हमारे पॉजिटिव इमोशंस को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, प्लस हमारे लिए ओवरऑल जो पर्सनालिटी है उसको भी डेवलप करेंगे। और अभी हम पेंडेमिक से तो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे ही।
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अभी जो मैं भी समाज में देख रही हूँ ना, उसमें जितना लोग बीमारियों से नहीं परेशान, बीमारी से परेशान नहीं है, उससे ज्यादा उसके डर से और निगेटिव वातावरण से परेशान है। तो ये चीज इसलिए बहुत जरूरी है। जी जी अ, सब तरफ से इतनी नेगेटिविटी आ रही है कि उससे बच पाना वाकई थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। इसमें अगर प्लेसिबो इफेक्ट अगर काम करता है तो वाकई हमारे लिए एक अच्छी बात हो सकती है। इससे कुछ सकारात्मक ऊर्जा मिले, कम से कम ऐसा हो जाए कि उस शब्द को हमें बार बार ना सुनना पड़े, कम से कम ये ऐसा हो जाए कि हम उस चीज को बार बार ना देखें, तो भी हमारे लिए कुछ अच्छा प्रभाव हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब जी मेरे जी साथ भी ऐसा कई बिल्कुल बार होता है कि मैं हर बार ऐसा महसूस कर रही हूँ, मेरा हाथ दुख रहा, मेरा पाँव दुख रहा, मेरा ये दुख रहा, मेरा वो दुख रहा, और फिर कुछ समय के बाद जब मुझे काम मिल जाता है करने के लिए कि आज आपको ये भूल असाइनमेंट पूरा करना है, फिर सारा भूल दर्द जाते गायब हैं। हो जाता है। बिल्कुल। फिर तो बिल्कुल सही है। वो जिस करना जिस ही विचार होता को है। पोषण मिल जाएगा वो उसका देर तक अपने आप को कंटिन्यू करेगा। हाँ, जैसे अभी हम लोगों को स्कूल नहीं जाना है तो हम देर तक काम अपना करते रहते हैं, धीरे धीरे करके हाथ पैर ही नहीं चल रहे हैं तो हम कैसे काम करेंगे, हमारे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, हम काम कैसे करेंगे। और वही जब हमें स्कूल जाना होता है 9 बजे तक तैयार होकर निकल लेते हैं, बिल्कुल। क्योंकि 9 बजे तो स्कूल सही पहुंचना होता सही है, तब जी हाथ पैर दर्द नहीं कर रहे होते। मतलब कहीं ना कहीं इस दौड़ते बात का इफेक्ट तो है। सही सही कह रहे हैं आप। अगले प्रश्न मैम पर आए अपन। हाँ जी, मैम भोपाल से निधि शुक्ला मैडम का प्रश्न है कि हर तरफ हम्म, से हमें नकारात्मक खबरें सुनने में मिल रही हैं। ऐसी ठीक है। स्थिति में मेरी सोच और मेरा दृष्टिकोण सकारात्मक बना रहे, इसके लिए मैं क्या करूं और मैं अपने बच्चों को क्या सलाह दूं? मैम, नकारात्मक और सकारात्मक होना जैसा भी अपन ने बताया, ये बहुत कुछ हमारे हाथ में है। पर क्योंकि आप एक माँ हैं, एक गृहिणी हैं और एक शिक्षिका भी हैं शायद, जी तो इसलिए थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है। हम अपने बच्चों को स्पेशली, पहले तो हम अपना मनोबल बढ़ाएं। उसके लिए दो तीन चीजें हैं छोटी छोटी। हमको पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, फिर अपनी दिनचर्या नियमित करनी है, फिर मैं हमेशा कहती हूँ कि ऊर्जाओं का जो है वो बहुत हमारे जीवन में योगदान होता है। मैं फिजिक्स की विद्यार्थी रही हूँ मनोविज्ञान के साथ, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है, तो जहां भी हमको ऊर्जा, मतलब पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव ध्वनि मिले, तो हम जोर से कभी मंत्र उच्चारण कर लें या घंटी बजा लें, तो ये हमको थोड़ा सा पॉजिटिव रखेगा। इसके साथ साथ, क्योंकि आप उस उम्र की हैं जहां आप शिक्षिका हैं, गृहिणी हैं, माँ हैं, तो मैं कहती हूँ हमेशा कि 5 मिनट का हम आंख बंद करके एक, जिसको मैं मेडिटेशन नाम नहीं देती हूँ, इसको मैं क्लीनिंग बोलती हूँ, कि हम आंख बंद करके बस 5 मिनट ये विचार करें कि जितने भी विकार दिन भर में आए हैं या रात से हमको परेशान कर रहे हैं, दिन में कभी भी कर सकते हैं हम, वो धीरे धीरे हमारे शरीर से बाहर जा रहे हैं। केवल 5 मिनट। जितने भी हमने निगेटिव समाचार सुने हैं, जितना भी किसी का नुकसान हुआ है, या मेरे कारण किसी को दुख पहुंचा है, या जो भी समाज में चल रहा है, वो चीजें हमको प्रभावित नहीं करें, तो वो हम धीरे धीरे क्लीनिंग करें। इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा। लेकिन हम बच्चों को ये नहीं करा सकते। हम बच्चे को क्या करा सकते हैं? बच्चों को हम ये बता सकते हैं कि संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें से कुछ हमारे कंट्रोल में है और कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। उनको एक कंट्रोल वाला सर्किल या कंट्रोल वाला एक जो लिस्ट है वो बताइए, कि जो क्या चीजें हमारे कंट्रोल में है, कि हमारे विचार, हमारे भाव, हमारी बातें, हमारा व्यवहार, ठीक है, और हमारे सोच, ठीक है। और ये कंट्रोल में क्या नहीं है? कंट्रोल में ये नहीं है कि दूसरा क्या कर रहा है, या इस तरह की जो आपदा है वो कंट्रोल में नहीं है, या जो दूसरों का व्यवहार है वो कंट्रोल में नहीं है। तो उसके लिए हम परेशान नहीं हो। हमारे नियंत्रण में जो चीजें हैं उनको हम सुधारने की कोशिश करें।
तो इस तरह से हम अपना मनोबल भी बढ़ा सकते हैं और हमारे बच्चों का मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन है कि जो आपने प्लेसिबो थेरेपी बताई है, हाँ, तो क्या होगा यदि मान लेते हैं कि मुझे प्लेसिबो थेरेपी पता है, तो ये प्लेसिबो थेरेपी मुझ पे भी काम करेगी, जबकि मैं इससे पहले से जानता हूँ कि किस तरह से काम करती है? नहीं, वो उसका एक अलग एक वर्ड और आता है, नोसिवो। तो कई बार वो उसका विपरीत असर कर देती है। जैसे एक एग्जाम्पल होता है कि वो मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि मुझे पता है वो मेडिसिन है, ये सर दर्द के लिए काम करती है, मैंने खा ली, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उसकी डेट जो है वो मतलब एक्सपायरी डेट की हो गई थी। तो बजाय मुझे वो फायदा करने के, वो मुझे नुकसान करेगी। जबकि उसके बाद मुझे पता चला कि वो एक्सपायरी नहीं थी, वो उसकी डेट अभी बची हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो एक्सपायरी हो गई है। तो वो बजाय सिर दर्द ठीक करने की मुझे वोमिटिंग भी कर रही है, मुझे बॉडी पेन भी कर रही है, मतलब वो दवा मुझे फायदा नहीं कर रही है। तो प्लेसिबो इफेक्ट जो है सीधा सीधा मन पर असर करता है, और मन पे असर तभी करेगा जब उस व्यक्ति को पूरा भरोसा हो कि मैं ये मेडिसिन ले रहा हूँ, ये मैं एक किसी समझदार डॉक्टर से ले रहा हूँ, और ये पूरा रिसर्च के बाद मुझे दी गई है। ओके मैम। जी मैम, 2 प्रश्न एक साथ लेना चाहूंगा मैं, थोड़ा समय का हाँ, बिल्कुल। शॉर्टेज है, प्रश्न बहुत हाँ, सारे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। मनीषा साहू मैडम इंदौर से हैं। हाँ जी। इनका प्रश्न है कि हर तरफ नकारात्मक खबरें मिल रही है, ऐसे में क्या करें? हाँ, हम हाँ। शायद चर्चा कर चुके थे। उसी प्रकार संदेशा दानी मैडम भोपाल से है, इनका हाँ जी। क्वेश्चन भी है, हाउ वी कैन हैंडल स्ट्रेस ड्यूरिंग कोविड। दोनों के प्रश्न वही है और हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। फिर भी संक्षिप्त में थोड़ा सा इसमें बताएंगे आप कि जो नेगेटिविटी फैल रही है, इससे बचने के लिए क्या करें? नेगेटिविटी फैलने के लिए अगर हम पूरे ओवरऑल देखें, तो हमको इसको पूरा एक कहना चाहिए कि होलिस्टिक वे में काम करना पड़ेगा। घर में, समाज में, अब जहां हम काम करते हैं, और परिवार में। कैसे कर सकते हैं कि हमको सबसे पहले घर में है पूरा एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बना के रखें। हमको मानसिक और भावनात्मक स्तर पर दोनों पे हमको मजबूत रहना है, हमें पैनिक नहीं करना है। घर की गृहिणी है तो वो क्लेश नहीं करे। अगर घर का मुखिया है, मैंने देखा है कि वो बहुत कई बार जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि किसी को अगर तबीयत खराब हो गई या कुछ हो गया तो वो बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला ये वो, तो उससे जितना जिसकी तबीयत खराब है वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो टेंशन बढ़ रहा है तो वो घर के मुखिया से हो रहा है। या हमारा जहाँ वर्क प्लेस है, वहां पर हम जो है अपने आप को मेंटेन करके रखें, डिस्टेंस बना के रखें, एक सकारात्मक लोगों का समूह बनाएं, और उसमें हम अच्छी अच्छी बात करें। और सबसे बड़ी बात ये कि हमको एक कृतज्ञता पूरे समय जाहिर करते रहना चाहिए, ईश्वर के प्रति भी, और जिन लोगों से हमने कुछ ना कुछ लिया है, भले हमने मोटिवेशन लिया है, भले हमने, हमारा अगर मिल्क वेंडर है वो हमको अगर सुबह 6 बजे दूध लाके दे रहा है लॉकडाउन में भी, तो वो भी एक, भले उसका काम है, लेकिन वो काम करना बंद कर देगा तो हम उसके लिए परेशान होंगे। हमें उसके लिए भी कृतज्ञता जाहिर करनी है, और हमें उस पेड़ के लिए भी कृतज्ञता जाहिर करनी है जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब हम इस कृतज्ञ भाव से रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा फील होगा। इसके साथ साथ हमारे जितने भी अनुभव हैं दिन भर के, शाम को हम उसको लिख लें। जैसा मैंने पहले बताया था कि हम उसको सोच के निगेटिव बाहर निकाल दें, यहाँ पर हम उसको एक लिख लें, और लिखने के बाद जो अच्छी चीजें हैं, जो रखने वाली उसको रखें, जो निगेटिव वाली चीजें हैं उसको फाड़ के फेंक दें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम अपनी जो एक दिन की, हम और छोटे छोटे स्लॉट में काम करें। ये नहीं कि हमने आज से शुरू किया पॉजिटिव होना तो हम 1 महीने तक के प्लान करेंगे, नहीं, आज हम दिन भर में कैसा कर रहे हैं, ये इस तरह से हो सकता है। जी बिल्कुल, प्रयास करेंगे हम भी, और निश्चित रूप से बच्चे भी यदि प्रयास करेंगे उनको सफलता मिलेगी इन चीजों में, और इन चीजों से बच सकते हैं वो। जी। और जो नहीं करना चाहिए, हाँ, जो नहीं करना चाहिए, जैसे एक मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो मीडिया में या सोशल मीडिया में जो पॉल्यूशन है, मैं हमेशा कहती हूँ वो पॉल्यूशन है। तो वो उसमें काम की चीज 1 या 2% की रहेगी, बाकी की 98% पॉल्यूशन है। तो उसको से हमें बचना है, उसको हमें विशेषज्ञ नहीं बनना है, और विशेषज्ञ बन के ना तो अपनी राय देनी है, ना अपने हमको राय लेनी है।
ठीक है, जी हम अपनी निगेटिविटी, मतलब अपन तो खुद भी निगेटिव है और पता चला दूसरे को भी निगेटिव कर रहे हैं, खुद हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, अपन परेशान है तो उसको बोल दिया, अच्छा किसी से ने आपसे तबीयत पूछी तो, या आपने किसी की तबीयत पूछी तो उसने कहा मुझे बुखार हो रहा है, तो हमने बता दिया कि अच्छा उसको भी बुखार हुआ था, वो तो अस्पताल चला गया, फिर उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, फिर उसको बहुत परेशान हुआ, अरे बुखार है पैरासीटामोल से ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें, हमको निगेटिविटी भी नहीं फैलानी है, हमको बचना है। और फिर आरोप प्रत्यारोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, ऑफिस चले गए थे ऐसा हो गया, स्कूल में हमारा ड्यूटी लग गई इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है पूरा, क्योंकि ऑल ओवर वैश्विक परिदृश्य पे ये बीमारी चल रही है या महामारी चल रही है, तो हमको पूरे तरह से हमको सबको उसमें से लड़ना है। आरोप प्रत्यारोप करने से, भूतकाल में जाने से तो कोई मतलब होगा नहीं ना, रिजल्ट निकलेगा नहीं, बस केवल ये बात है। जी कुछ छोटी छोटी चीजें उसमें और हैं कि छात्र अलग से क्या कर सकते हैं या शिक्षक क्या कर सकते हैं। जैसे शिक्षकों के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि शिक्षक केवल शिक्षक नहीं होता, शिक्षक जो है जब बच्चों के साथ जुड़ता है, खासतौर से जब ऑनलाइन जुड़ता है, तो उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हमको केवल फिजिक्स नहीं पढ़ाना है, मतलब मैं फिजिक्स की टीचर हूं तो, या मुझे केवल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना है, वो तो उसके पास यूट्यूब पर और इतने सारे वीडियोस हैं, सारी चीजें हैं, पढ़ लेगा। उसको हमें उसका आत्मविश्वास जगाना है, उसको हमें कैरियर काउंसलिंग करनी है, उसको हमें भावनात्मक रूप से जोड़ के रखना है, और उसके साथ हमें संवाद, मतलब उससे हमें बातचीत करनी है कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा है। इस पेंडेमिक में, जो कि उसने पहली बार इतनी छोटी सी उम्र में देखा है, जब उसके पास बहुत सारी चिंताएं, एंजाइटी वैसे ही है, तो इस समय उसके मन में क्या चल रहा है, वहां पर शिक्षक की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उससे वो जुड़े, उसको अपनी एम्पैथी के साथ, उससे सहानुभूति के साथ उससे बात करे, उसका मार्गदर्शन करे। ये चीज, और डर और तनाव की जगह हम उसमें पॉजिटिव जो इमोशंस हैं, सकारात्मक संवेग हैं, वो हम उसके अंदर डालें। ये हम शिक्षक के तौर पर कर सकते हैं। जी जी मैम एक चीज और पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि कई लोगों को मैंने देखा है कि जैसे बीमार जब होते हैं, बहुत जोर जोर से कराते हैं या अपनी पीड़ा को एक्सप्रेस करते हैं, तो क्या इस तरह से भी तनाव का प्रबंधन किया जा सकता है? ये सब हर व्यक्ति का मुझे लगता है कि अलग अलग तरीका होगा, पर शायद कराने से उस व्यक्ति का तो हो सकता है कि तनाव का प्रबंधन हो जाए, लेकिन बाकी परिवार वाले पूरे ज्यादा तनाव में आ जाते हैं। फैमिली का बढ़ तो जाएगा। अब उसके इसलिए पीछे कोशिश का जो करेगी। मनोविज्ञान है, कई बार आपने देखा है कि जैसे बच्चे हैं, कई बार वो चिल्लाते रहते हैं, जैसे, लेकिन जैसे माँ हाथ रख देती है उसके सिर पे, माथे पे। ये इस बार की महामारी इसलिए भी ज्यादा तकलीफदायक है, क्योंकि आप एक जिसको कहते हैं ना स्पर्श नहीं झप्पी करना। लेना, हाँ, आप हाँ, जी अपने जी बच्चे को गले नहीं लगा सकते, आप अपने किसी भी जो मित्र है उसके कंधे पे हाथ नहीं रख सकते, उसको एक थप्पी नहीं देख सकते कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। तो ये चीज जो ये है इस वो बीमारी का बहुत सबसे बुरा पक्ष है। हम केवल जी दूर, मतलब हम जाके किसी के साथ बैठकर उसको ढांढस नहीं बंधा सकते, तो जी वहां पर दोस्तों की भूमिका बहुत जी जी इंपॉर्टेंट हो जाती है, भले ही वो वर्चुअल ही हो। मतलब क्योंकि जी दोस्त क्या होता है कि उसके कहना चाहिए कि अ, वो कोई राय नहीं बनाते, वो जजमेंट नहीं देते, जज नहीं करते हैं, और वो खुले दिल से अपने दोस्तों को समझते हैं और उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हैं। ये जी 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 सर, शाजापुर से शिवानी विश्वकर्मा का प्रश्न है कि कुछ लोग वैक्सीन लगवाने के बाद भी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो क्या इस समय में वैक्सीन लगवाना उचित है? क्यों आ रहे हैं लोग पॉजिटिव? इस पे मेरा जो विचार है कि निश्चित रूप जी से वैक्सीन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन हमें लगता है कि वैक्सीन लग गया मतलब हम कोरोना से बच गए। वैक्सीन वास्तव में हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप करने का तरीका है। तो हमारे अंदर तो इम्यूनिटी डेवलप होने वाली है, लेकिन जब वो वैक्सीन लगने के बाद यदि किसी वायरस ने हमारी बॉडी पर एंटर हुआ है, तो यदि उस समय हम टेस्ट करवाए तो डिटेक्ट हो सकता है। दूसरा, यदि वैक्सीन के बाद में, वास्तव में वैक्सीन होता क्या है, वैक्सीन में अक्रिय रूप से उसी पैथोजन को बॉडी में एंटर करवाते हैं जो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन आने वाले समय के लिए बॉडी को उसके लिए प्रिपेयर करता है।
तो ऐसे समय यदि हम टेस्ट कराएंगे तो संभवतः वैक्सीन के प्रभाव से या फिर हम किसी संक्रमण में के संपर्क में आए हैं तो पॉजिटिव रिपोर्ट आ सकती है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। वैक्सीन के पूरे डोज देखें हम, एक अभी आपको इस पे स्क्रीन पर एक न्यूज भी फ्लैश हो रही है, उसमें लिखा हुआ है कि सुखद खबर, वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद 99% लोग संक्रमित नहीं हुए। अभी मैक्सिमम लोगों को पहले डोज लगा है, उसके बाद में उनको यदि डिटेक्ट हुआ तो कोई चिंता की बात नहीं, वो बहुत जल्दी रिकवर हो गए हैं। लेकिन दूसरी डोज लगने के बाद में जो हमारे डेटा हमारे पास सामने है कि 99 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, मतलब इतने लोग संक्रमित नहीं हुए। यदि हम डेथ की बात करें तो डेथ का रेशो और भी कम है। तो निश्चित रूप से वैक्सीन को लेकर हमें कोई चिंता नहीं करना है। हमारे जो एक्सपर्ट बैठे हैं, मेडिकल साइंस के बैठे हैं, साइंटिस्ट बैठे हैं, उन्होंने सारी प्रोसेस को फॉलो किया है, उन्होंने सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही इसको लॉन्च किया। तो हम निश्चित रूप से निश्चिंत होकर वैक्सीन लगाएं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। जी हाँ सर, बिल्कुल मेरा भी सही मुझे एक सही कह मैसेज रहे हैं। मिला था। हाँ, जी कि जैसे ये मैं कुछ मैसेज बता रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि जो युवतियां हैं, यानी कि जो लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है या फिर जिनके जी बच्चे नहीं हुए हैं, वो वैक्सीन न लगवाएं, या फिर जो अपने बच्चों को वैक्सीन न लगवाएं, या फिर जिन्हें निमोनिया, अस्थमा या फिर जो श्वसन तंत्र संबंधी कोई बीमारी है तो ये न लगवाएं, इस वैक्सीन से मौत हो सकती है। या फिर जो व्यक्ति शराब, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करते हैं, उन्हें भी इससे जो कैंसर होने की संभावना, इससे मेंटल और फिजिकल डिजीज हो सकती है। डायबिटीज के पेशेंट तो भूल के भी इस वैक्सीन न लगवा लें, नहीं जी तो जी। यहाँ तक कि डेथ तक हो सकती है। मतलब अच्छा, इसमें सोशल एक मीडिया बात में और जोड़ जो दीजिए। मतलब जी जी। हाँ पॉजिटिव हाँ। चीज के लिए बनाया गया है, उसका कितना नेगेटिव यूज हो रहा है, तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? इसमें अभी आजकल में, जी जी, अभी इसमें आजकल एक और मैसेज फ्लश हो रहा है कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान भी वैक्सीन नहीं लगवाएं। तो हाँ सारे सर, सोशल जरूर। मीडिया पे जितने भी सो कॉल्ड मतलब शुभचिंतक है, वो सोशल मीडिया पे अपनी राय देते हैं। निश्चित रूप से जब डॉक्टर ने उस वैक्सीन को बनाई है और यदि नहीं लगवाना है तो वो हमको गवर्नमेंट अपने तरीके से अवेयर करवाएगी। वहां पर फ्लैक्स लगे होंगे, वहां पर बैनर लगे होंगे, हमें जो हमारा आरोग्य सेतु के माध्यम से सूचना मिलेगी कि इस कंडीशन में वैक्सीन नहीं लगवाना है। अभी जैसे एक नोटिफिकेशन आया था कि जिनको कोविड हो चुका है वो अभी दूसरा डोज नहीं लगवाए, निश्चित रूप से नहीं लगवाएंगे। और अभी जो पीरियड के बारे में, जो छात्राओं के बारे में अभी एक सोशल मीडिया पर मैसेज चल रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे साथ में जो महिला शिक्षिका है, विज्ञान शिक्षिका है, श्रीवास्तव मैडम है, हम चाह रहे हैं कि वो इस पे छात्राओं के लिए कुछ मैसेज दे कि वास्तव में क्या इम्यूनिटी कम होती है क्या, कि या फिर सिर्फ लोगों को रोकने इम्यूनिटी का एक का प्रोपेगेंडा है। जी सर केवल प्रोपेगेंडा है, लोगों ने केवल मैसेज बना के अपने मैसेज को वायरल करना और खुद की पब्लिसिटी करना, केवल इस तरह का विचार है ये। इम्यूनिटी का महामारी से कोई लेना देना नहीं है। इम्यूनिटी एक लंबे समय की प्रोसेस है और महामारी के समय में इम्यूनिटी कम हो जाती, ऐसा तो मैंने आज तक कभी भी नहीं सुना, न कभी कहीं पढ़ा और न कोई इसका वैज्ञानिक प्रमाण हमारे सामने है कि इम्यूनिटी महामारी के समय में कम हो जाती है। फिर अगर मान लीजिए आप 5 दिन की महामारी है, 5 दिन के पहले और 5 दिन बाद तक अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं, मतलब आप करीब करीब 15 दिन तक वैक्सीनेशन से दूर हैं। जी जबकि मेरा ऐसा मानना है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। पता नहीं कब हम किससे संपर्क में आए और हमारे संक्रमित होने का खतरा बढ़ता रहे, तो खतरे के साथ घूमने से ज्यादा अच्छा है कि हम वैक्सीनेशन करवा लें। महामारी का वैक्सीनेशन से कोई लेना देना नहीं है। महामारी के समय में बल्कि कई सारे हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जिनसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। शारीरिक स्थिति जरूर थोड़ी सी कमजोर होती है, पर जी, कमजोरी का इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कई लड़कियों को पेट में दर्द होता है, कई लड़कियों के हाथ पैरों में दर्द होता है, कई को कमर में दर्द होता है, लेकिन वो कमर दर्द एक अलग बात है और इम्यूनिटी एक अलग बात है। अलग दर्द बात। का इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं है। जी जी तो दर्द की वजह से नहीं लगवाना है, ये एक अलग बात है, और इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, ये एक अलग बात है। इम्यूनिटी जी बिल्कुल भी कमजोर नहीं होती है, और मेरा तो सभी लड़कियों को ये सलाह है कि वो जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वैक्सीनेशन करवा लें। इस बात का जी जी। इंतजार नहीं करें कि मेरा
पीरियड चल रहा है, मेरा पीरियड आने वाला है या अभी तो खत्म ही हुआ है, तो इनसे कोई लेना देना नहीं है। निश्चित रूप से शिवानी सहित बहुत सारी जो भी छात्राएं जुड़ी है और भविष्य में इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर देखेगी, उनके शंकाओं का समाधान हो गया है और निश्चित रूप से वो बिल्कुल निर्भर होकर मतलब बिना किसी डर के वैक्सीनेशन करवाएं। अब मैं शैलेंद्र कसरा सर से आग्रह करना चाहूंगा कि अभी तक हमने कुछ प्रश्न जो हमें पहले मिल चुके थे, लेकिन अभी हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं लगातार। इन कमेंट्स में से कुछ प्रश्न आप पढ़ देंगे जिनका जवाब हम चाहेंगे वाजपेयी मैडम या फिर हमारे जो एक्सपर्ट है वो देंगे, तो हमारे दर्शकों को उसका लाभ मिलेगा। जी थैंक यू सर। जी, वन बाय वन ले लीजिए आप, जितने भी आ रहे हैं। राजेश जी गुप्ता का प्रश्न है कि हमारे दोस्तों ने कोविड के जो पेशेंट है, जब हम कोविड के पेशेंट थे तो हमारी जो मतलब बहुत हेल्प करी, तो हम ऐसे दोस्तों की जो अच्छे और सच्चे दोस्त है उनकी मदद किस तरह से कर सकते हैं? तो मैडम प्लीज आप इसका जवाब दीजिए। जी जी। देखिए, दोस्त हमेशा इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि वो, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि वो हमको जज नहीं करते हैं। आप जैसे हैं उसको उसी रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और कोविड के टाइम पे चाहे दोस्त हो या परिवार हो, उनकी भूमिका थोड़ी सीमित जरूर हुई है, जैसा कि मैंने पहले बताया, क्योंकि वो पास में जाकर आपको फिजिकली प्रेजेंस के साथ आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाएंगे। लेकिन तब भी जो अपन जिस पर बात कर रहे हैं कि मनोविज्ञान, अगर हमने मन से मजबूत कर दिया किसी भी दोस्त को, तो वो अपने आप उस बीमारी से बाहर निकलने में सक्षम हो जाएगा। और वैज्ञानिक और जो डॉक्टर्स हैं, उनका ये अंदाजा है कि कम से कम ये हमको 10 साल इस महामारी के साथ जीना सीखना होगा। तो हमको अपनी जीवन शैली में बदलाव करना ही पड़ेगा। मतलब हम ये चीज जितनी जल्दी एक्सेप्ट करें कि हमको 10 साल तक अपना रहना, खाना पीना, घूमना, इम्यूनिटी, मास्क, दोस्त, तो सारी चीजें जो हैं वो हमको इस पेंडेमिक के हिसाब से, इस महामारी के हिसाब से सिलेक्ट करने पड़ेंगे और उसके हिसाब से हमको उस पे काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि हमको अपनी परिस्थितियों को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। तो ठीक है, दोस्त हैं, मदद कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं तो भी अगर वो आपके लिए आपके वेल विशर्स हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है। अगला प्रश्न है आगर मालवा से, जो हमारे शिक्षक साथी हैं नरसिंह जी, उनका क्वेश्चन है कि क्या जो ये टेस्टिंग है इसकी वजह से कोरोना फैल रहा है, तो ये क्या बात ये सही है? पाटीदार जी आप इस बारे में बता पाएंगे? जी सर, टेस्टिंग के मतलब किस तरह की टेस्टिंग से बिल्कुल नहीं फैल रहा है। बहुत बहुत सारी भ्रांति है लोगों में इस संबंध में। यदि हम हॉस्पिटल जाएंगे तो जो टेस्टिंग किट वन टाइम यूज है, कभी भी उसको एक से अधिक लोगों पे यूज नहीं करते हैं। दूसरी बात है, यदि मुझे कोरोना है और मैं हॉस्पिटल नहीं गया तो मैं घर पे ये मान लूंगा, एक झूठा भ्रम मुझे होगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मुझे कोरोना नहीं है, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाएगा और संभवतः मेरे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। लेकिन टेस्ट कराने के पश्चात यदि हमें कोरोना नहीं है तो हम स्ट्रोंगली बिल्कुल बिल्कुल एकदम सेफ जोन में होंगे कि मैं अभी सुरक्षित हूँ। यदि हमें कोरोना है तो हम उसका प्राइमरी मेडिसिन लेकर बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। तो टेस्टिंग से बिल्कुल ना बचें। जब भी आपको इस प्रकार के लक्षण लगते हैं, यथासंभव जितनी जल्दी हो अपने सैंपल दे, उसमें कोई बुराई नहीं है, और उसके बाद ही हम अगली प्लानिंग करें। क्योंकि बिना टेस्टिंग के हम किस दिशा में जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हो सकता है हमें टाइफाइड हो, लेकिन हम मन में कोरोना मान चुके हैं और जब उसकी रिपोर्ट आएगी नेगेटिव तो हम टाइफाइड का इलाज करवाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो टेस्टिंग में कोई बुराई नहीं है, टेस्टिंग करवाइए, निश्चिंत होकर करवाइए, उससे किसी प्रकार का संक्रमण फैलने की संभावना नहीं है। जी सर, मुझे लगता है कि ज्यादा लोग इसी लिए मर रहे हैं आजकल, बिल्कुल क्योंकि कोरोना के अलावा और किसी बीमारी का तो इलाज ही नहीं करवा रहे हैं। जी, अभी इस समय कोरोना टाइफाइड का है बहुत ज्यादा तो फोकस इलाज चल हो रहा रहा है। है, जी जी हाँ, और कोरोना अगर नहीं है तो इलाज ही नहीं करवा रहे हैं लोग, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। है ना। क्योंकि जी लोगों को लग रहा है कि अगर हमें टाइफाइड है तो हम, अरे अब थोड़ी इलाज की जरूरत है, कोरोना तो निकला नहीं, कोरोना की तो नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, बढ़िया है हम तो। जी इस बात को भूलते जा रहे हैं लोग कि रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है का मतलब ये नहीं है कि आप ठीक निश्चिंत हो। हो गए। जी जी निश्चित रूप से आपको दूसरी बीमारी तो है ही ना,
तभी नहीं, बुखार और आ रहा है, कोरोना से तभी भी आपको सर्दी और जी, खांसी जी, हो रही ये है। भी एक तरह का, जैसे इसमें भी इसको साइकोलॉजी में हम कह सकते हैं ना कि एक फॉल्स आपको सेटिस्फेक्शन देता है तुरंत थोड़े बिल्कुल, समय के लिए कि ठीक है हमें कोरोना नहीं है, अब मैं तो बिल्कुल नहीं, ठीक हूँ। और बात ये है कि जब कोरोना नहीं था, से 2 साल पहले तक, तब भी लोग डॉक्टर्स के पास जाते थे, ट्रीटमेंट कराते थे, या सारी चीजें जो भी थी उस प्रोटोकॉल में होती थी। तो वो अब क्यों नहीं है? अभी अब भी हमको उसी तरह से करना चाहिए या करना पड़ेगा। जी, बस ये है कि सारी बीमारी के साथ एक और कोविड आपकी और जुड़ गई है। बढ़ गई। जी, हाँ, बस लेकिन इलाज केवल कोविड का ही हो रहा है। हाँ, बाकी नहीं हो रहा है। बाकी का सोशल मीडिया इलाज पे ही नहीं हो रहा है। नहीं, सोशल अभी मीडिया अभी पे ये जो चलता टेम्परेरी भी है इस फेज समय। है। हाँ, वो जी, सोशल जी, मीडिया पे टेम्परेरी फेज है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स जो हैं आपके फैमिली डॉक्टर्स हैं, फोन पे आपको एडवाइस कर रहे हैं, सारी चीजें हैं। हमको उन पे भरोसा रखना है, अपने वैज्ञानिकों पे भरोसा रखना है। और सबसे बड़ी बात हमको वही वाली बात है कि हमको अपने पूरे, मान लीजिए 1 या 2% लोगों से आप खुश नहीं हैं, लेकिन बाकी जी, जो आप 98% लोगों से आपकी मदद की है, या जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनको आप नहीं भूल सकते ना। उनके लिए तो कृतज्ञता हमें जाहिर करनी ही होगी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो आपका मैंने बताया ना पड़ोसी हो, चाहे इवन मिल्क वेंडर हो, या एक पेड़ हो, तुलसी का पौधा हो। तो हमें सबके लिए, हमें जब कृतज्ञता हम जब तक नहीं जाहिर करेंगे, तब तक हम अंदर से, मतलब उसको हार्टफुलनेस कहते हैं ना, माइंडफुलनेस, कृतज्ञ जी, जी, होना और चेतन होना, तब तक हम जो है वो ऋणी रहेंगे प्रकृति के। तो जी, ये बहुत जरूरी है। अगर हम इस चीज को समझ पाएंगे तो फिर मनोवैज्ञानिक रूप से हम ठीक हो पाएंगे। जी, जी, और कभी ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि अगर हम किसी से नाराज हैं या किसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स हमारे भी अंदर आ रहे हैं, तो हम उनको नेगेटिव थॉट्स को लिख लें और फिर उसके ऊपर उसके दृष्टिकोण से सोचें, इसने ऐसा क्यों किया होगा या बिल्कुल ऐसा सही क्यों है, हुआ। बहुत अच्छा है। ये एक्सरसाइज मैं करवाती हूँ कभी अपने स्टूडेंट्स को। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर हम उसको अपनी जगह पर रख के देखें, या हम उसकी जगह पर रह के देखें, तो फिर हमको सारी चीजें, सारी बातें क्लियर होंगी, और हम उस एम्पैथी से सोच पाएंगे। जी तो और कोई क्वेश्चंस हैं इसके आगे अपने चैट बॉक्स में? जी कसेरा जी। कसेरा हो सर रहा है जी आप उसमें। जी, जी, जी मैडम, अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है। तो जी आप जो मतलब इसमें अब नहीं क्या उसको बताना चाहेंगे? क्योंकि जी जी सर सर। कचरा एक सर, प्रश्न एक और, मिनट, मैडम पहले एक शायद प्रश्न और स्क्रॉल में है। पहले क्वेश्चन आया था उसमें। जी, जी, जी जी, क्वेश्चन में अ, पहुंच चुका हूँ। जो इससे पहले जो अभी क्वेश्चन स्कूल आया बंद था, है। हाँ, जो हाँ पिछला भी क्वेश्चन आया था, मैं आपसे पूछ चुका था कि जो प्लेसिबो, अगर मान लेते किसी को इसके बारे में पता है वो, तो वो काम करेगा नहीं, कि क्वेश्चन पहले आ चुका है। अभी न्यू क्वेश्चन तो कोई नहीं है अ, अभी। सर एक प्रश्न और है मैडम। हम्म स्कूल बंद है, हम्म दोस्त मिल नहीं पाते हैं, मैं हम्म मोबाइल पर पढ़ाई करते हुए थोड़ी देर गेम खेलता हूँ तो मम्मी पापा नाराज हो जाते हैं और बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं। अरे ये तो बहुत अच्छा प्यारे बच्चे का प्रश्न है। लग रहा है ये 9th-10th के बच्चे का प्रश्न है। जी तो पहली बात तो ये कि बेटा, जो भी अगर आप सुन रहे हैं तो वो ये चीज जरूर समझ लीजिए कि ये बहुत टेम्परेरी फेस है, थोड़े समय के लिए निकल जाएगा। और पेरेंट्स की बातों का हमको बुरा नहीं मानना है, क्योंकि वो आपकी भले के लिए सोचते हैं। और तीसरी बात ये कि आप अपनी दिनचर्या नियमित कीजिए। अगर थोड़ा देर आप घर के कामों में पेरेंट्स की मदद करेंगे, तो एक तो उनकी मदद हो जाएगी, दूसरी बात आपको मोबाइल से स्क्रीन टाइम जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और वर्चुअल और रियल, मतलब जो आपके मोबाइल के दोस्त हैं, मोबाइल के गेम हैं, या फिर जो रियल वर्ल्ड है, इसमें हम अंतर समझें। मोबाइल में खेलने की बजाय अगर हम थोड़ा सा पेड़ों में पानी डाल देंगे, या हम कुकिंग में थोड़ी सी हेल्प करा देंगे। एक्चुअली कुकिंग और क्लीनिंग दो ऐसे काम हैं श्रीवास्तव मैम, कि जी ये हमारे एक स्ट्रेस रिलीजर होते हैं। कहते हैं इससे हमारा तनाव, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं। हाँ जिस सही समय है। अगर आप का आपको मैं वैसे भी बता रही हूँ, अगर किसी को मन बहुत बेचैन और विचलित है ना, कुछ ऐसा पकाने लग जाए जिसमें आपको बहुत सारी स्टेप्स करनी हो। मतलब केवल खिचड़ी नहीं बनाना है, कुछ ऐसा जिसमें आपको चॉपिंग भी करनी है, जिसमें कटिंग भी करनी है, जिसमें आपको मसाला भी बनाना है। मतलब वो जब आप उसमें आधा पौना घंटा 1 घंटा आप जब इन्वॉल्व होंगे, आप देखेंगे कि वो जी पूरा समय, कसेरा जी हंस रहे हैं। मेरे ये सारे अनुभूत प्रयोग है। तो वो जो चीज है वो आपका स्ट्रेस उस समय के लिए तो पूरा रिलीज हो जाएगा। और तो वो बच्चे के लिए पहली बात तो बेटा, आप माँ बाप का बुरा मत मानिए।
अपना जो गेम का टाइम है वो निश्चित कीजिए। थोड़ी देर आप अपने घर के कामों में हेल्प कीजिए और थोड़ी देर आप अपने जो बाहर के हैं, जैसे गार्डनिंग करना है, जैसे बाहर की क्लीनिंग करना है, या फिर अपनी मन की बातें डायरी में लिखना है, तो इस तरह की चीजें करिए। दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाकर उसमें हम बातचीत कर सकते हैं, केवल वर्चुअल गेम मत खेलिए। तो ये इस तरह से आपकी समस्या हल हो जाएगी और ये समय भी ऐसा है कि निकल जाएगा कैसे भी करके, तो हमको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर बच्चे टाइम टेबल बना लें अपना कि हमको इस टाइम पर खेलना है, और माता पिता को भी इस बारे में इंफॉर्मेशन दे कि पढ़ते पढ़ते मैं इतनी बजे से इतनी बजे तक खेलूंगा, गेम खेलूंगा, या इतनी बजे तक मैं चैटिंग करूंगा, तो भी थोड़ा माता पिता का गुस्सा थोड़ा कम होगा, और हो सकता है कि इसमें उनकी नाराजगी भी दूर। थोड़ा सा पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मतलब जैसे मैं एक बोलती हूँ ना, इसमें खुला और सार्थक संवाद। हम केवल बच्चों को क्या बोलते हैं, ऐसा करो और ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं जी है। बच्चे अगर जैसे मान लो 13, 14 या 15 साल का बच्चा है, तो उसके अपने जो ओपिनियंस हैं आप उससे पूछिए कि वो क्या करना चाह रहा है। उसके बाद अगर जो चीजें हम अलाउ कर सकते हैं वो हमें उसे करने दें, और जिसमें हम बिल्कुल सहमत नहीं है उस पे ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ करनी पड़ेगी। तो जैसे वो बच्चे ने अभी कर यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, मतलब वो बहुत ज्यादा परेशान है, तो हाँ, ये सही पेरेंट्स बात को भी समझना पड़ेगा। है जी। तो मैम बच्चों एक का प्रश्न और। हाँ 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 बिल्कुल बताएं। जी, एक प्रश्न और है कि महामारी के समय में मुझे अपने भविष्य की चिंता है, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लेकिन मैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं किस तरह बिल्कुल। से मैनेज करूं स्ट्रेस को? बेटा, आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि हमको जूझना तो पड़ता है। जी तनाव तो रहेगा, परेशानियां तो रहेंगी, हमको उससे जूझना है। अब जूझना है क्योंकि महामारी है, थोड़े समय के लिए अचानक आ गई, इसलिए हम इतने परेशान हो रहे हैं। बल्कि आप उसको जी अगर इस तरह से सोचें कि क्योंकि महामारी है, हम बाहर नहीं निकल सकते, आपदा में अवसर, हम बाहर नहीं निकल सकते, तो हमारा उतना टाइम बच रहा है। आप नोट करते जाइए कि देखिए हमारा टाइम बच रहा है। ऑनलाइन सस्ते कोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं, जो बाहर कोचिंग में जाके आप करते थे उससे सस्ते और उससे अच्छे कोर्सेस हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तीसरी बात ये कि हमारे पास करियर के और बहुत सारे ऑप्शंस, आप ये मान के चलिए कि इस समय 2 साल के अंदर जो पूरा सिनारियो है विश्व का, वो इतना परिवर्तित हुआ है और करियर के इतने अलग अलग ऑप्शंस आ गए हैं, उस पर हमको वर्क करना पड़ेगा, उसको हमको सोच के ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो 3-4 चीजें ये हो गई। और चौथी चीज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपको पहले तो प्रॉब्लम आप निकालिए कि गुस्सा हमें क्यों आ रहा है। क्या हमें खुद से जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो रही हैं, या जो दूसरों से अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो रही हैं? अगर खुद से पूरी नहीं हो रही हैं तो उसमें आप ही को कोशिश करनी है, और दूसरों से हमें अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो दूसरों से हमें अपेक्षाएं रखना ही क्यों है? जबकि हम सही देख ही बात। रहे हैं कि आज हम जो कर रहे हैं काम, कल के लिए भी उसका कोई भरोसा नहीं है। कुछ भी चीज स्थायी नहीं है यहाँ पर, 2 साल में हमने देखा। तो उस तरह से अगर आप सोचेंगे कि हम इस समय अपना सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं, तो आपका गुस्सा जी भी कम होगा और आपको एक शांति से एक रास्ता भी निकल पाएगा। और हाँ मैम, एक प्रतियोगिता परीक्षा क्वेश्चन के लिए आया जो है। लोग तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी मैम, सर, एक जी क्वेश्चन आया बोलिए। है। जो एक स्टूडेंट अंकित पाटीदार का जो है, नलखेड़ा से है ये। हम्म कि जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कि हम्म जैसे मतलब जो अभी ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज चल रही है, तो लोग हम्म जो हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं कि वहाँ तो ऑक्सीजन नहीं है। तो ऐसा कोई हम्म तरीका है जिससे ऑक्सीजन जो है मतलब घर पे रह के, मतलब ऐसी कोई रेमेडी है जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सके? ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? हाँ, या ओम सर सर, आप भी इसका क्वेश्चन का जवाब दे सकते हाँ हैं। सर। जी 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 जी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है बच्चे ने। निश्चित रूप से ऑक्सीजन का शॉर्टेज है और गवर्नमेंट स्तर से इस पे काफी प्रयास किया जा रहा है और बहुत जल्दी हाँ इसकी पूर्ति होने वाली है। लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है। आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर पढ़कर देसी बिल्कुल तरीके सही। मत अपनाइए। किसी प्रकार के कपूर का सेवन मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये चीजें केमिकल है, सभी है।
हाँ आपको नुकसान कर सकते हैं। हाँ, हालांकि मैंने एक वीडियो देखा था कि यदि हम उल्टे लेटते हैं प्रोन पोजीशन में, तो तात्कालिक रूप से थोड़ी सी पूर्ति हो सकती है, सिर्फ कुछ समय के लिए। लेकिन कोई तरीका नहीं है ऐसा जिससे आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई घर पर आप किसी प्रकार से पूरी कर सकते हैं। निश्चित रूप से तुरंत जाइए और जहां भी व्यवस्था हो, आपको ऑक्सीजन की, कृत्रिम ऑक्सीजन की आवश्यकता लगेगी। किसी प्रकार के जो तरीके हैं जिसमें कोई केमिकल शामिल है, जिसमें कोई अन्य पदार्थ है, उसको उपयोग में अपना समय मत गवाइए जब तक वो प्रमाणित नहीं हो जाता है। जी। सर ऐसा ही था कि बिल्कुल अभी एक सहमत व्हाट्सएप पे हूँ। एक मैसेज देखा था मैंने। उस मैसेज में था कि आपको अगर कोविड-19 पॉजिटिव आ गया है तो आप अपनी नाक में जो नींबू के रस की 2 बूंद डालिए, कुछ दिनों में आप ठीक हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे आ रहे थे व्हाट्सएप मैसेज कि कोई उत्तम नाथ बाबा है, वो बिल्कुल, आपको बिल्कुल, बहुत 2 चल रहा घंटे है में ये। तो खड़ा कर देंगे और 24 प्लेसिबो। घंटे में तो पूरा ठीक ही कर देंगे। मतलब इतने लेकिन 2 खतरनाक, और घंटे साथ में इलाज नहीं होता है तो पैसे वापिस, ये हालत है। सर ऐसे ऐसे लोग तो 2 घंटे में अंग्रेजी बोलना भी सिखा देते हैं। जी, और 2 घंटे में गायब भी हो जाएंगे, 2 घंटे में उनका फोन भी स्विच ऑफ हो जाएगा। निश्चित रूप से ऐसे मेरा ये हमेशा यही तात्कालिक रहता है। प्रसिद्धि पाने के हाँ, तरीके हैं। जी। वो एक ही बात है कि हमको ये सोशल मीडिया पॉल्यूशन से बहुत बच के रहना है। जी, ना जी। तो हम ज्ञान बहुत ज्यादा लें, ना हम बहुत ज्यादा ज्ञान दें। होता यही है कि हम, पता चला कहीं से एक पोस्ट आई, हमने उसको फॉरवर्ड कर दी, तो जब एक ही पोस्ट कम से कम अगर दिन में 50 बार आ रही है तो हमको कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल असर डालने लगती है कि शायद ये सही हो। जी, जी। तो ये भी हाँ होता है जैसे कि अगर एक ही चीज बार बार मीडिया पे आती है तो वो हमको सही लगने लगती है। जैसे सर ने अभी बताया कि कपूर से कोई इलाज नहीं होता। मुझे तो लगता था कि कपूर वाकई इफेक्टिव चीज है, कि कपूर और अजवाइन दोनों चीजें मिलाकर जो लोग पहाड़ी पर चढ़ते हैं, पहाड़ियों पर रहते हैं, उन लोगों को दी जाती है, तो उससे उनकी ऑक्सीजन कमी पूरी होती है। मुझे मैम लगता था दी कि ये तो सही है जाती शायद। है, नहीं दी तो जाती है, लेकिन वो नॉर्मल कंडीशंस में रहता है या फिर अभी महामारी या ऐसे जब तबीयत खराब है, किसी के लंग्स में इन्फेक्शन है, तब काम करेगा। इसका के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो बिना डॉक्टर से पूछे हम नहीं कर सकते हैं। ये है सीधी सी बात। बिल्कुल। रिस्क नहीं लेना जी कुल मिला के हमें। हाँ, जी। लेह लद्दाख में निश्चित रूप से दी जाती है, ये बात सही है। जब आप वहां पर जाते हैं टूरिज्म करने, लेकिन तब आप वहां स्वस्थ होते हैं, तब वहां पर कोई कोरोना वायरस नहीं होता है। हाँ, ये ये बात नहीं, है। उसका सही कारण ये है। भी जी हो सकता है क्योंकि पहाड़ों पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे जो एयर प्रेशर जो होता है कम होता है, तो उसकी भी कुछ वजह हो सकती है। मतलब वो वो जरूरी नहीं अपन कि वो तरीका डिफरेंट, हाँ वो, कोविड-19 पे भी काम करे, वो जरूरी नहीं है। हाँ तो वो अपन उस पे कभी और चर्चा करेंगे कि उसका साइंटिफिक जो चीजें हैं वो क्या है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी इस पर अजमाना और उसके भरोसे बैठ जाना थोड़ा सा वो कहीं नुकसान भी दे सकता है। जी। और जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो भी माहौल बना है, वो केवल आप अकेले व्यक्ति के लिए नहीं बना है, वो सभी के लिए एक जैसा बना है। सभी के लिए। अगर बीमारी आई है तो सबके घर में आई है, अगर तनाव हो रहा है तो वो सबको हो रहा है, सबके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके नंबर कम होने की संभावना है तो वो सबके नंबर कम होने की संभावना है। बिल्कुल अगर आप कोई बिल्कुल। काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो सभी लोग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब प्रतियोगिता परीक्षाओं पर तो इसका कोई असर पड़ना ही नहीं चाहिए। वो मन पे ही असर पड़ता है कि बस डेट निकल रही है, टाइम निकल रहा है, एज हो रही है, मतलब कि हम अभी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं या लोगों से मिलजुल नहीं पा रहे हैं, मतलब वो साइकोलॉजिकल एक जो बस वो मनोवैज्ञानिक असर साइकोलॉजिकल, होता है वो, हाँ बस वो होता है उनको बच्चों मतलब को। वही ना कि अगर आपने फॉर्म नहीं भर पाया मतलब कोई भी नहीं भर पाया है, क्योंकि दूसरे लोगों के लिए भी सेम स्थिति है। अगर आपने कोचिंग अटेंड नहीं कर पाई तो दूसरे लोग भी नहीं कर पाए, सबके लिए स्थिति सेम है। तो सही है। उसके मतलब अगर आपने कुछ नहीं कर पाए हैं उसके प्रति भी थोड़े से सकारात्मक रहे, कि सकारात्मक रहने से ये असर पड़ेगा कि कम से कम आपको तनाव कम होगा। बिल्कुल। जी जी। इसमें इसमें मेरा व्यू है कि आपने जो बताया कि जी सभी के लिए कंडीशन सेम है, लेकिन जी जिसने बेहतर प्रबंधन किया, जिसने तनाव का अच्छा प्रबंधन किया, जिसने समय का प्रबंधन किया, निश्चित रूप से वो सफलता उसको मिलेगी। बस वही बात है। स- सही कह रहे हैं सब आप। अपने जिसने आपदा सब में अपने अवसर अपने ढूंढ लिए, आपदा में अवसर ढूंढ लिए, उसके लिए तो वो चीज आपको ठीक मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा, सही रास्ते पे आ जाएगा वो। बस सब अपने अपने घोड़े पर सवार है, और जिसने एड़ लगा दी वो खंदक के पार पहुंचेगा, और जिस जो तनाव में जी, बैठा जी। रहेगा
वो खंडक के इसी तरफ रह जाएगा। हाँ मैडम, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ जैसा अभी कि वाशिंग जो मैडम ने कहा है जी। जी हाँ सर, मैं कहना चाह रहा था कि मैडम कि जैसे हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे रहते हैं स्टूडेंट, जैसे उनको प्रॉब्लम होती है, तो क्या आप जैसे मान लेते हैं कि आपको ऐसे लिंक या फिर मान लेते हैं किसी तरह से, जैसे हम गूगल फॉर्म एक बना दें जिससे वो अपनी प्रॉब्लम जो भी समस्या है, जैसे साइकोलॉजी, जैसे मान लेते कोविड-19 हो, एग्जाम हो, घर की कोई प्रॉब्लम हो, तो क्या आप इनका आंसर दे सकते हैं? आपको गूगल फॉर्म की थ्रू मतलब इस तरह से मैसेज पहुंचा दे तो? हाँ, आप मैसेज पहुँचा दीजिए, तो हम्म। जितना भी हो पाएगा, क्योंकि हम्म। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कौन-सी बात, कौन-सी एक ख़्याल या कौन-सा जो सूत्र वो बच्चों को की दिमाग की बत्ती जलाते और उसके जीवन की दिशा बदल दे। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं उनकी सहायता करूँ या उनके लिए तत्पर रहूँ। कई बार मतलब मैं हूँ ना वाला जो फ़ील है ना, वो इतना जादुई असर करता है कि चिंता मत करो, मैं हूँ। जबकि ये पता है कि सब हर व्यक्ति जो है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हमारी उम्र के हों, सब अपनी-अपनी समस्या से बाहर निकलने में सक्षम हैं। लेकिन केवल मैं हूँ ना वाला एक जो शेयरिंग है कि जो भी होगा मैं हूँ, तो वो उनको बहुत हिम्मत देता है। तो मैं तैयार हूँ, आप गूगल फॉर्म दे दीजिए बच्चों को। ठीक है। तो ये जो हमारे जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में हम एक गूगल फॉर्म की लिंक डाल देंगे, तो आप इस लिंक में अपनी जो अपना नाम, आप कहाँ से हैं, आप कौन है, स्टूडेंट है, टीचर है, सिटीजन है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है ये आप यहाँ पे मतलब इसमें शेयर कर दीजिए। तो मैम जब भी है आपको कांटेक्ट करके, हाँ उसमें आप एक कांटेक्ट का भी ऑप्शन हम दे देंगे, तो आप उसमें अपनी प्रॉब्लम दे दीजिए, तो मैडम आपको कांटेक्ट करके आपकी जो भी प्रॉब्लम का जो सुटेबल आंसर या फिर जो भी सही स्टेप्स होंगी वो मैडम आपको बताएगी। ओके। मैम, एक अंतिम प्रश्न कि शिक्षक होने के नाते हम क्या करें कि अपने साथ साथ छात्रों का भी मनोबल बना रहे? ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि जी हम शिक्षक होने के नाते हम क्या करें? हमको उनके मानसिक और भावनात्मक, इमोशनल और मेंटल हेल्थ पर, या कहना चाहिए कि डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा इस समय काम करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा हमारे पास नहीं है। और जब जी बच्चा अपने पास नहीं है, तो वो अकेले में क्या कर रहा है, कितना डर रहा है, कैसे घबरा रहा है, वो हमको नहीं पता है। जब शिक्षक जी सामने खड़ा होता है ना, जब बात करता है, तो वो अपने सब्जेक्ट के साथ-साथ उसको अपनी बॉडी लैंग्वेज से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से बहुत सारी बातें समझा पाता है। मतलब अपना कॉन्फिडेंस है, अपने आदर्श हैं, अपनी भाषा है। अब यहाँ पर तो आप ये मान के चलिए कि आजकल के जो बच्चे हैं, उनको लिखने के लिए भी उनको शब्द कम पड़ जाते हैं, इमोजी से काम चलाते हैं। खुश होंगे तो एक इमोजी बना देंगे, दुखी होंगे तो एक दूसरी इमोजी बना देंगे। मतलब उनके पास अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए शब्द नहीं है। तो जी जो बच्चा थैंक्स को अपने आप को ठीक वो जी शॉर्ट हाँ फॉर्म आ सही गया, थैंक्स के लिए ठीक वो हाँ, सही बात मतलब है। वहां पर हमारी जो भूमिका है शिक्षकों की, वो बहुत ज्यादा बदलती है, क्योंकि संवाद इतना जरूरी है। जब तक वो मन से खुलेंगे नहीं, जब तक उनकी शेयरिंग नहीं होगी, जब हम क्लास में खड़े होते हैं, तो हम सब्जेक्ट के अलावा हम क्या क्या सिखा जाते हैं, ये केवल बच्चा ही समझता है। हमको केवल, हमें कोई नहीं याद रहता, इतने सालों के बाद भी हमें अपने टीचर से याद रहते हैं। तो हमको वो कहना चाहिए स्थिति अपनी बना के रखनी है। तो हमें सबसे पहली बात तो हमको उनके साथ जुड़े रहना है किसी भी तरह से, और मनोबल बना के, ये नहीं अरे रे तुम लोग डर जाओगे रे, तुम लोग बीमार पड़ जाओगे रे, ऐसा वाला नहीं। मतलब हमको उनका मनोबल बढ़ाना है, और अपने मनोबल के साथ उनके साथ में बराबर से खड़े रहना है। उनको एक कैरियर काउंसलिंग के तौर पर, कैरियर काउंसलर के तौर पर काम करना है, उनको ऑप्शंस बताने हैं, उनको हमको उनकी कम्युनिकेशन पर काम करना है, संवाद पर काम करना है। और सबसे बड़ी बात कि हमको ये बताना है कि कुछ भी कभी खत्म नहीं होता है। कितनी भी बुरी परिस्थितियां आ जाएं, कितनी भी बुरी स्थितियां आ जाएं, हम ये नहीं कह सकते कि ये अब खत्म हो गया, अब सब खत्म हो गया। उसके बाद भी कुछ ना कुछ एक ऐसा रहता, उम्मीद रहती है जिसको हम आगे जा सकते हैं। ये इस उम्र की, कच्ची उम्र के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। तो ये यहाँ पर हम एज ए टीचर हमको एंजाइटी से, उनके डर से, उनके घबराहट से हमको बाहर निकालना है, क्योंकि उनके साथ उनका परिवार जुड़ा हुआ है, वो वहां से भी बहुत सारी चीजें लेके आते हैं।
तो ये सारी चीजें मतलब हम एज ए टीचर हम क्या कर सकते हैं, उनके हम इमोशनल मेंटल हेल्थ पे काम करेंगे, उनके साथ हम कम्युनिकेट करेंगे, उनके साथ हम काउंसलर का काम करेंगे, उनके साथ हम मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर काम करेंगे, और उनके साथ हम एज ए पेरेंट काम करेंगे, जो कि हमारा ये वाला जो रोल है वो फॉरएवर चलता है। थैंक यू वेरी मच मैम। सर चैट बॉक्स में और कोई प्रश्न है क्या? नहीं मैम, अब और कोई प्रश्न नहीं है। समय भी हमारा हो चुका है लगभग 1 घंटा। हाँ जी सर, आपके पीछे रात देख के लग रहा है कि अंधेरा हो चुका है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसलिए अपना कैमरा ऑफ किया हुआ है। जी। हाँ तो मैडम फिर बच्चों से मतलब जो बच्चे, टीचर और ये जो हमारे सिटीजन हैं, तो किस स्तर से जो इस तरह से तनाव की कंडीशन बनी हुई है उससे बचने के लिए क्या करें? तो आप एक मूल मंत्र कुछ बताना चाहेंगे? मूल मंत्र केवल यही है, 2 चीजें, बुरा दौर है, गुजर जाएगा, इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, और दूसरी बात, अपनी जो कृतज्ञता है प्रकृति के प्रति, मैं बार-बार इस शब्द को बहुत ज्यादा कहती हूँ, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं जब हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, जब हम सामान्य परिस्थिति में आ जाते हैं, तो हम कृतज्ञता भूल जाते हैं। तो अनंत चेतना के लिए, प्रकृति के लिए जो हम अपनी कृतज्ञता है वो हम उसको बना के रखें। तीसरा, एक जो खास तौर से अभी इस समय गृहिणियों के लिए, जो घर में महिलाएं काम करती हैं, उनके लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपना मी टाइम निकालें मंचिता करने के लिए, स्वयं के लिए, स्वयं को खुश करने के लिए, खुद को खुश करने के लिए कुछ समय, भले वो आधा घंटा हो, उसमें आपको जो अच्छा लगता हो, मतलब ऐसा नहीं कि आपके परिवार को अच्छा लगता है वो नहीं, जो आपको अच्छा लगता है, आपको रीडिंग अच्छी लगती है, आपको फिल्म देखना अच्छा लगता है, आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है, आपको लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए, वो केवल आपका समय होना चाहिए सुविधा के अनुसार। और सकारात्मक लोगों से मिलकर एक समूह बनाकर हम थोड़ा बहुत समाज के लिए, जो हमने समाज से लिया है, कम से कम उतना समाज को लौटाने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है समाज से लौटाने का मतलब, हम जरूरी नहीं कि हमने पैसा देके आ गए किसी भी चैरिटी में, हमने जो लिया, हमने प्रेम लिया है, हमने करुणा ली, हमने उदारता ली, हमने जो भी चीज हमने इस तरह से ली है, शिक्षा ली है, वो हम उसको उसी उदात्त भाव से अगर हम लौटाएंगे, ये चीजें बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी लगती हैं, लेकिन इतना काम करती हैं ये बहुत काम करती हैं। आप दिन में किसी एक की मदद करके देखिए, आपको दिन भर आप फील गुड में रहते हो। हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है। ये चीज है, तो ये हम हमेशा करें। और क्या नहीं करना है, जो मैं अपन ने पूरे अभी सेशन में बात करी कि हमको खुद विशेषज्ञ नहीं बनना है। अगर हमको किसी भी कारण से थोड़े बहुत समय के लिए हम नेगेटिव हो भी गए हैं, नकारात्मकता दिन भर में कभी आ भी गई है, उसको दूसरे के ऊपर जाहिर नहीं करना है, हावी नहीं होने देना है। और अपना जो ईगो है, अभी कम से कम कुछ समय के लिए तो हम उसको एक जगह साइड में करके रख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हम एकदम ध्यान में चले जाएं और अपना ईगो खत्म कर दें, पर अभी फिलहाल पेंडेमिक महामारी के टाइम पे तो हम थोड़ा सा अलग कर दें। एक दूसरे पर हम आरोप प्रत्यारोप ना करें, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे हॉस्पिटल हो। स्पेशली अभी हॉस्पिटल से कई लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं रह पा रहे हैं। व्यवस्थाएं हैं, चीजें हैं, धीरे धीरे ठीक होते होते होंगी, वो उसकी उनकी अलग अपनी लिमिटेशंस हैं। तो यहाँ भी हमको बहुत आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है, अपने एफर्ट्स, अपनी कोशिशें हमको ईमानदार रखनी है। अगर हम खुद के लिए ईमानदार होंगे, सबसे बड़ी बात, अगर हम खुद के लिए ईमानदार होंगे तो चीजें स्ट्रीमलाइन होती चली जाएंगी, चीजें सही होती चली जाएंगी। बस इतना ही मुझे कहना है। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जितने भी लोगों ने अपने अपने प्रश्न भेजे थे और जितने भी लोगों ने ये प्रोग्राम देखा है, उन सभी को अपने प्रश्नों का जवाब मिला है और तनाव के बेहतर प्रबंधन के ये आज की हमारी बातचीत, आज की हमारी परिचर्चा जरूर सहयोगी रहेगी। थैंक यू वेरी मच मैम। पाटीदार सर, आपसे भी जो हमें मार्गदर्शन मिला, जिससे हमारी भ्रांतियां दूर हुई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप और से इस पूरी टीम को मैं थैंक यू बोलना चाह रही हूँ, मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे ये वाला प्लेटफॉर्म देने के लिए, ताकि मैं अपनी बात इतने लोगों तक पहुंचा सकूं। जो मैं 1-to-1 कई बार काउंसलिंग करती हूँ, कई मैं 1-to-1 बताती हूँ बच्चों को, लोगों को, तो एटलीस्ट एक साथ इतने सारे लोग सुन पा रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है।
तो थैंक यू पाटीदार जी, थैंक यू श्रीवास्तव मैम, कसेरा जी, शुक्ला मैम। वेलकम। जी, ये मैडम आपका जो योजना थी हमारी, जो ये जो निधि मैडम है, शुक्ला मैडम, इनकी योजना थी। उन्होंने मतलब इस चीज को बहुत करीब से फील किया है। इसकी वजह बिल्कुल। से मतलब पूरी जो मीटिंग में मतलब वो मतलब देखा जाए तो पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं हो पाई है। निधि मैडम आप सुन पा रहे हैं? निधि मैम? मैडम शायद सुन नहीं पा रहे हैं। तो योजना उनकी थी, तो सबसे ज्यादा जो धन्यवाद जाना चाहिए उन्हीं को ही जाना चाहिए। और इस पूरी परिचर्चा से जुड़ने का मुझे भी अवसर जो मिला वो निधि मैम की वजह से ही मिला। तो मैं अपनी तरफ से भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। पाटीदार सर को भी। पाटीदार सर, आपने एक अच्छी परिचर्चा का आयोजन और एक अच्छे प्रश्नों का शंकाओं का समाधान जो प्रस्तुत किया है, ये निश्चित रूप से सभी लोगों के लिए बहुत प्रभावी और बहुत लाभदायक होगा। मेरी तरफ से पूरी आप टीम सभी को आपकी भी बहुत बहुत आभारी है कि धन्यवाद। आपने एट द 11th आवर पूरा प्रोग्राम मैनेज किया। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। जी ठीक है, फिर थैंक यू समापन करते हैं। जी सर।